नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। पार समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड सरकार के 1 महीने का कार्यकाल अब पूरा हो चुका है, तो बीजेपी अब चलाएगी जनसंपर्क अभियान। मई में 15 दिनों तक ये महाअभियान चलेगा। जनता के बीच सरकार के कामों को पहुंचाने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देहरादून में हुई बीजेपी की बैठक में इसको लेकर रणनीति तैयार की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब जनसंपर्क अभियान बीजेपी प्रदेश भर में चलाने जा रही है। मई में 15 दिनों तक ये महाअभियान चलाया जाएगा और जनता के बीच सरकार के कामों को पहुंचाया जाएगा। देहरादून में बीजेपी की बैठक हुई है और इस अहम बैठक में ये रणनीति तैयार की गई है कि किस तरीके से इस महाअभियान को आगे बढ़ाना है, जो 15 दिनों तक चलेगा और जनसंपर्क अभियान होगा। ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रदेश की जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी बीजेपी। 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये जनसंपर्क अभियान 15 दिनों तक बीजेपी चलाने जा रही है। मई में यह अभियान चलाया जाएगा। जनता के बीच सरकार के कामों को पहुंचाने की पूरी तैयारी है सरकार की। संगठन इस प्रकार के 2 दिवसीय दौरे पर सभी राज्यों में जाते हैं। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के बैठकों का आयोजन हुआ। पहली बैठक हमारे सभी मंत्री, मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुई और जो हमारा मैनिफेस्टो वो हमारा गीता है, इस आधार पर हम अगले दिनों में काम करना प्रारंभ किएंगे। 1 महीने में जो सरकार ने अच्छे काम किए, मई के महीने में एक बड़ा 15 दिन का जनसंपर्क अभियान लेकर सभी घरों में उन सारे कामों को हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संपर्क करके बताने जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारियां इस पर आपको देंगे। धनराज, 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कब से इस जनसंपर्क अभियान की शुरुआत होने जा रही है और किस तरीके से जनता के बीच प्रदेश सरकार उतरने जा रही है कि कामों को उन तक पहुंचाया जाए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि जो पुष्कर धामी की 2.0 की सरकार है, उसका 1 महीने का काल पूरा हो चुका है और उस कार्यकाल के जो योजनाएं चली हैं, उन योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का जिम्मा कहीं न कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून थे और तमाम तरह की बैठकें की गई और उन बैठकों में निर्णय लिया गया कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है और जनता से जुड़ना है। उसके लिए 15 दिन का अभियान जारी किया जाएगा। यानी कि उस अभियान के तहत कहीं न कहीं पूरे उत्तराखंड के अंदर जो 13 जिले हैं, उन 13 जिलों में वो कार्यकर्ता जाएंगे और जनता तक बताएंगे कि सरकार की क्या योजनाएं हैं और उनका लाभ कैसे ले सकते हैं। उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। कहीं न कहीं लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत से भी चुनाव लड़ना भी है, उसको लेकर भी कहीं न कहीं चंपावत क्षेत्र की जो जनता है उसको भी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए लगातार कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तमाम तरह की बैठकें बीजेपी की तरफ से की गई हैं। जी, एक तरह से देखा जाए धनराज तो जागरूकता अभियान होगा ये, जिसमें प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं, परियोजनाएं लाई जा रही है, उनका कार्यान्वयन अच्छी तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, जनता तक पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, इस बात को लेकर भी यहां पर देखा जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें जो योजनाएं सरकार चलाती है वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। कहीं न कहीं लगातार उनकी अनदेखी की जाती है। पहाड़ी क्षेत्र की जो जनता है उन तक ये योजनाएं नहीं पहुंचती हैं, तो उन तक ये योजनाएं पहुंचाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक बड़ा अभियान, जागरूकता अभियान के रूप में ये चलाया जाएगा और तमाम बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मई में 15 दिनों तक ये महाअभियान चलेगा। जो प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं, परियोजनाएं लाई जा रही है वो जनता तक पहुंचे, जनता जागरूक हो, इसका ध्यान इसमें रखा जाएगा। वहीं उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। सीएम धामी के खिलाफ मुकाबले को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं उपचुनाव को लेकर चंपावत की जनता का मूड क्या है, इस रिपोर्ट में जरा आपको दिखाते हैं। चंपावत उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ा हुआ है।
बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और इस बीच चंपावत में उपचुनाव को लेकर सियासी फिजा बदली सी नजर आ रही है। सीएम धामी के चंपावत से चुनाव लड़ने पर मोहर लगने से स्थानीय लोग उत्साहित हैं। लोगों को उम्मीद है कि सीएम धामी के चुनाव लड़ने से यहां की फिजा भी बदल जाएगी। सीएम का विधानसभा क्षेत्र होने से जिले में विकास की गंगा बहेगी। विधानसभा धुरा है डिस्ट्रिक्ट चंपावत, ठीक है, और लगभग इसमें है 8-9 समाज है, ठीक है ना। धामी जी के मुख्यमंत्री बनने से हमें अच्छा है, खुशी है ना, कि गांव में कुछ विकास होगा करके। तो यहाँ पर सड़क नहीं है, सड़क का विकास होगा, पानी नहीं है बिल्कुल भी। अब आप देख रहे हैं हम कितनी दूर से यहाँ आते हैं, है ना। तो समझो मतलब बिजली है, पानी है, सड़क है, हर चीज का विकास होगा। लोगों के लिए हर चीज की सुविधा का मतलब हमें उम्मीद है। तो काफी खुशी है यहाँ कि मुख्यमंत्री मिल रहा है क्षेत्र को। चंपावत के 1-2 गांव ही नहीं बल्कि हर एक गांव के लोगों को सीएम धामी से काफी उम्मीदें हैं और ऐसे में चंपावत की जनता पुष्कर सिंह धामी को जिताने का मन पहले ही बना चुकी है। जी, मैं दुर्गा ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। यहाँ लगभग 1000 वोटर है और हम लोग चाह रहे हैं कि धामी जी को ही मतलब मुख्यमंत्री जो मिले हैं हमको, और धामी जी को ही वोट देंगे। आपको बता दें, बीजेपी विधायक कैलाश गैतोड़ी के इस्तीफा देते ही सीएम धामी का चंपावत से चुनाव लड़ना फाइनल हो गया था और उसी दिन सीएम धामी ने चंपावत का दौरा करके चुनावी तैयारी का श्री गणेश भी कर दिया। टीम न्यूज स्टेट। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर मन की बात की। इस दौरान उत्तराखंड में कई दिग्गजों ने पीएम के मन की बात सुनी। देहरादून में बीजेपी की बैठक के दौरान सीएम धामी, बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई नेता और पदाधिकारी भी मन की बात सुनते नजर आए। 6 मई को बाबा केदारनाथ